अभी हाल ही में जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने यूसीसी के सवालों पर अपनी राय रखी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों से उन्होंने एक सवाल पूछा। अपने बच्चों को तुर्की, अमेरिका और यूरोप भेजने से पहले भारत के मुसलमान क्या वहां के कानून को देखते हैं? जावेद अख्तर ने ये भी शंका जताते हुए कहा, मुसलमानों को शायद ऐसा लग रहा है कि यूसीसी के आने के बाद वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। अख्तर साहब की बात एक हद तक नहीं, बहुत हद तक जायज है और 3 तलाक पर बैन के बाद इस तरह का डर घर कर गया है तो हंसी आती है। हमारा पौराणिक इतिहास हिंदू राजाओं और समाज में समृद्धों के बहुविवाह की परंपरा से पटा हुआ है। ये प्रथा आज भी कई जगहों में जारी है। हिंदू धर्म में तो वेद, पुराण और संहिताओं का अंबार है। अब अगर उसके आधार पर कानून बनने लगे तो घोर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर शरिया के मुताबिक मुसलमान जाति जिंदगी जीना चाहते हैं तब तो बेटियों की शिक्षा पर सवाल उठेंगे। बैंक से ब्याज को हराम माना जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक प्रगतिशील समाज की जरूरत के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। नारा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले नहीं थे और न ही ये हिंदुत्ववादियों का एजेंडा है। ईशा बानो जैसी महिलाओं की जरूरत है, तभी तो हमारे संविधान के पितामह डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी के पक्ष में अपनी राय रखी थी। जब संविधान में कई सदस्यों ने अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप पर ऐतराज जताया तो अंबेडकर ने कहा, अगर सामाजिक मामलों में राज्य यानी सरकार का कोई दखल नहीं होगा तो देश एक जगह ठहर जाएगा। गुलामी और आजादी के बाद अब तक यही प्रचारित किया जाता है, मानो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा। दिक्कत यही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत की तुलना किसी और देश से नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर से लेकर अंडमान तक हमारे समाज में जितनी विविधता है उतनी कहीं नहीं, पर यूसीसी को सिरे से खारिज करना तर्कसंगत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।